नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। यूपी के चुनावी नतीजों के बाद सिर्फ एक ही आवाज गूंजने लगी, आ रहे हैं भगवाधारी राज तिलक की, करो तैयारी। बतौर मुख्यमंत्री जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने देखिए दोबारा यूपी की बागडोर अपने हाथ में ली, फिर से एक नारा गूंजा, देश में मोदी, यूपी में योगी। और अब उस समय का इंतजार है जब योगी लेंगे मोदी की जगह। जी हाँ, इन दिनों सोशल मीडिया पर अमेरिकी ज्योतिष पीवीआर नरसिम्हा राव की खासकर देखिए मोदी और योगी के संदर्भ में की गई भविष्यवाणी सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। मूल रूप से भारतीय अमेरिका के बोस्टन शहर में रहने वाले पीवीआर नरसिम्हा राव, जो कि देखिए पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन दिलचस्पी ज्योतिष में है और अपने इसी ज्योतिष ज्ञान के जरिए भविष्य की गणना करते हैं। इन्होंने 2022 से लेकर 2030 तक के लिए अनेकों भविष्यवाणियां की और कुछ ऐसी भविष्यवाणियां भी हैं जो सच भी हो चुकी हैं। पीवीआर नरसिम्हा राव ने देखिए ये भविष्यवाणी की थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया में अपनी सर्वोच्चता की स्थिति खो देगा, ब्रिटेन की तरह देखिए 2 दर्जा का राष्ट्र बनकर रह जाएगा और इसी तरह चीन की शक्ति भी बहुत कम रह जाएगी, क्योंकि वो भी सोवियत रूस की तरह कई देशों में टूट जाएगा। देखा जाए तो देखिए रूस यूक्रेन के बीच चल रहे इस युद्ध में अमेरिका चाहकर भी अपनी ताकत नहीं दिखा पाया। बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिका की देखिए पहले जैसी स्थिति अब नहीं रही। वहीं कोरोना महामारी के चलते भी चीन की मान प्रतिष्ठा पर भी गहरी चोट लगी है। इन्होंने देखिए डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी पहले ये भविष्यवाणी इन्होंने कर दी थी कि वो चुनाव में सत्ता खो देंगे और उनके खिलाफ महाभियोग भी चलेगा। परिणाम स्वरूप ये सबने देखा है। और अब मोदी योगी को लेकर नरसिम्हा राव ने जो भविष्यवाणी की है वो सबसे हैरान कर देने वाली भविष्यवाणी है। सवाल ये उठता है कि आखिर यूपी चुनाव के बाद योगी की तुलना मोदी से क्यों की जा रही है? लोग इन दो नेताओं के बीच किस तरह की समानताएं देखते हैं और आखिर क्यों योगी में देखिए देश का भविष्य देखा जा रहा है? देखा जाए तो देखिए योगी आदित्यनाथ एक जन नेता है, हिंदुत्व के प्रतीक हैं, धर्म जाति से ऊपर उठकर विकास पर काम करते हैं और उनके तमाम गुण पीएम मोदी में भी मिलते हैं। अगर मोदी पर गोधरा दंगे के आरोप लगाए गए तो इसी तरह योगी पर भी गोरखपुर में दंगा भड़काने का भी आरोप लगाया गया। मोदी देखिए सभी आरोपों से बाहर निकल आए हैं, जबकि योगी ने भी अपने खिलाफ सारे आपराधिक मामलों को बंद कर दिया है। मोदी और योगी देखिए दोनों के ही चाहने वाले उन्हें कर्मयोगी निस्वार्थ कार्यकर्ता बताते हैं। विकास के अलावा दोनों नेताओं के बीच एक और बड़ा अंतर ये है कि योगी की ईमानदारी पर भी अभी तक कोई दाग नहीं लगा। दूसरी ओर मोदी अपने महंगे सूट और उद्योगपति दोस्तों के आरोपों का सामना कर चुके हैं। मोदी और योगी दोनों के बीच देखिए समानता उनके काम करने के तरीके में भी है। दोनों योग करते हैं, कम खाते हैं, शाकाहारी भी हैं। जहां तक बात रही इन दो नेताओं के परिवारों की, तो देखिए ये दोनों ही राजनेता देश की जनता को अपना परिवार मानते हैं। पीएम मोदी की मां हीराबेन को तो देखिए कभी कभार 7 आरसीआर देखा जा सकता है, लेकिन योगी तो देखिए सालों साल तक अपनी मां से मिलने तक नहीं जा पाते हैं। इन दो नेताओं की देखिए हमेशा से एक साफ सुथरी छवि रही है। ना ही मोदी के दामन पर एक भी भ्रष्टाचार का दाग है और ना ही योगी पर कभी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ऊपर से देखिए सरकार में नेताओं के लिए रिटायरमेंट की उम्र 75 साल तय की जा चुकी है। ऐसे में देखिए 24 के चुनाव आते आते मोदी जी 74 साल के हो जाएंगे और चुनाव भले ही जीत जाएं, लेकिन बतौर प्रधानमंत्री कार्यकाल पूरा कर पाते या नहीं। हाँ, लेकिन उस वक्त योगी 51 साल के होंगे तो उनके हाथ में भारत का भविष्य देखा जा सकता है। बहरहाल पीएम मोदी के आगे के भविष्य को लेकर पीवीआर नरसिम्हा राव की ज्योतिष गणना काफी चौंकाने वाली है। उन्होंने ये भविष्यवाणी की है, बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव भी बड़े अंतर से जीत सकती है और पीएम मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि नरसिम्हा राव की गणना ये भी कहती है कि 24 के चुनाव जीतने के 2 साल बाद ही पीएम मोदी 2026 तक योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री पद सौंपकर राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इसके साथ ही साथ इन्होंने आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन को लेकर भी यह भविष्यवाणी की है। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन के पास अगले कार्यकाल के लिए भी अच्छा राजनीतिक समय चल रहा है। उन्हें अगली बार तभी हराया जा सकता है जब विपक्ष के पास उनसे अधिक चमत्कारी और प्रतिबद्ध नेता हो, अन्यथा जगन मोहन चुनाव जीतने में सफल रहेंगे।
वैसे आपकी जानकारी के लिए ये जरूर बता दें कि योगी को लेकर नरसिम्हा राव की भविष्यवाणी पहले ही सत्य साबित हो चुकी है। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में ये स्पष्ट कहा था कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ आराम से बड़े अंतर से जीत हासिल करेंगे और उनकी राह में कोई बाधा नहीं आएगी। देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ में किसी पद की लालसा कभी देखने को नहीं मिली। वैसे भी राजनीतिक पद को लेकर योगी आदित्यनाथ ये बोल चुके हैं कि मैं खुद को भावी पीएम के रूप में नहीं देखता हूं। उन्हें कभी इसकी उम्मीद भी नहीं थी कि पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी या फिर उससे पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठा देगी। वो एक संत हैं जो सिर्फ समाज की सेवा ही अपना धर्म समझते हैं। तो जिस गोरक्षक पीठ से योगी आदित्यनाथ आते हैं, देखिए वो अपने आप में कम चमत्कारी नहीं और ऊपर से योगी का प्रभावशाली व्यक्तित्व। बहरहाल 2026 में पीएम मोदी का राजनीति से संन्यास लेना और खुद अपने हाथों से देश की कमान योगी आदित्यनाथ को सौंपना, नरसिम्हा राव की इन भविष्यवाणियों में आपको कितनी हकीकत नजर आती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों, सरकारी व्यवस्थाओं में कैसे पारदर्शिता आ रही है, इसका एक उत्तम उदाहरण हमारी सरकारी खरीद की प्रक्रिया है। जब से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम पोर्टल अस्तित्व में आया है, सारी खरीद एक प्लेटफॉर्म पर सबके सामने होती है। अब दूर दराज के गांव के लोग, छोटे दुकानदार और सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह सीधे सरकार को अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। और मैं यहां आप वो लोग हैं जिनके डीएनए में व्यापार है। कुछ न कुछ व्यापार की प्रवृत्ति करते रहना ये आपके स्वभाव में और संस्कार में है। मैं जीतों के सब लोगों से आग्रह करूंगा, दुनिया में फैले आप सबसे आग्रह करूंगा कि भारत सरकार का ये जो जेम पोर्टल है, एक बार उसका स्टडी तो कीजिए, जरा उसको विजिट कीजिए। और आपके क्षेत्र में ऐसी कोई चीज है जो सरकार को जरूरत है और सरकार खरीदने के लिए आप आसानी से उनके पास पहुंच सकते हैं। आप बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं। सरकार ने बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया है। आज जेम पोर्टल पर 40 लाख से अधिक सेलर्स जुड़ चुके हैं जिनको अपना प्रोडक्ट बेचना है। ऐसे 40 लाख लोग उस पर रजिस्ट्री करवा चुके हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि इनमें से अधिकतम एमएसएमईज हैं, छोटे कारोबारी हैं, उद्यमी हैं, हमारी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं। और आपको यह जानकर के अच्छा लगेगा कि इसमें भी 10 लाख सेलर तो सिर्फ पिछले 5 महीने में ही जुड़े हैं। ये दिखाता है कि इस नई व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कितना बढ़ रहा है। ये दिखाता है जब सरकार में इच्छा शक्ति होती है और जनता जनार्दन का साथ होता है, सबका प्रयास की भावना प्रबल होती है, तो बदलाव को कोई रोक नहीं सकता है। बदलाव संभव होता है और वो बदलाव आज हम देख भी रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं।